अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। स्टोरी पर जाने से पहले एक मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ कि मैं फ्री ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास चलाती हूँ। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर हम सभी मिलकर मेडिटेशन करते हैं कुछ 40 मिनट के लिए। बहुत सारे बदलाव लोगों के जीवन में आने स्टार्ट भी हो चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक सामूहिक मेडिटेशन ऑर्गेनाइज किया है आने वाले संडे को सुबह 4 बजे, कि हम सभी मिलकर एक साथ जहाँ पर भी है, जिस भी कोने में है, जिस भी स्टेट पे है, जिस भी सिटी में है, सुबह 4 बजे हम सभी बैठकर मेडिटेशन करेंगे और हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में जाएगी। और आपको भी पता है यूनिवर्स का एक नेचर, वो लेता थोड़ा सा है लेकिन बदले में बहुत कुछ देता है। कैसा रहेगा ना कि हम सभी मेडिटेशन करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी और वहाँ से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी इस धरती पर आएगी, हम लोगों के ऊपर आएगी। तो हमारे आजू बाजू को जो वातावरण है वो भी चेंज हो जाएगा, लोगों का नेचर चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा, है ना। तो अगर आपको सामूहिक मेडिटेशन ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक मैसेज दूर है, आप मैसेज करते ही आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टोरी मैं ले रही हूँ आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, एंड स्टोरी का शीर्षक है नया मकान नई संतान। बहुत अच्छा है, राइम बन गया, नया मकान नई संतान। द सीक्रेट की नसीहतों पर अमल करके मैंने अपने जीवन में कई चीज़ें हासिल कर ली। मेरे पति, मेरा आर्थिक स्थायित्व, मेरा स्वास्थ्य, एक नई कार और भी बहुत कुछ। क्या बात है, स्टार्टिंग ही इतनी शानदार है स्टोरी की। मेरी 6 साल की बेटी, पति और मैं शादी के बाद पति के गृह नगर में रहने लगी, जहाँ पे शादी हुई थी। बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। वे रोजी रोटी कमाते और मैं अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। कुछ समय पहले हमने अपने विवाह में अगले कदम उठाने की सोची, यानी कि हम अपना पहला मकान खरीदने और दूसरी संतान पैदा करने की सोच रहे थे। हमारे मन में एक समय सीमा थी, लेकिन अंतिम तारीख करीब आने पर भी मकान या संतान की कोई आसार नहीं दिख रहे थे। उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि इस समय में मकान लेंगे और बेबी का भी प्लानिंग कर लिया था, लेकिन दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि हाँ हो जाएगा, सत्य है। मेरे पति भी आकर्षण के नियम में दृढ़ विश्वास करते हैं और हमें एहसास हुआ कि हमने सही तरीके से नहीं मांगा, पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, इसलिए हमें यह अब तक नहीं मिल पाया। देखिए कितने अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है ना। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते, सूची बनाते हैं, लेकिन विश्वास अंदर से वो विश्वास नहीं आ रही होती, क्योंकि बैक ऑफ माइंड बहुत सारे एल्बम, बहुत सारे कैसेट पड़े रहते हैं ना, वो विश्वास नहीं करने देते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे मेमोरी कार्ड फुल हो रखा है, कैसेट पड़ा हुआ है, पहले उनको हटाना पड़ेगा। वो बार बार चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं हो सकता तुमसे, नहीं हो सकता तुमसे। चलिए आगे देखते हैं उन्होंने क्या निवारण निकाला इसका। हम जिस शानदार इलाके में रहना चाहते थे, मन ही मन लगातार उसका चित्र देखने लगे, यानी कि विजुअलाइजेशन करने लगे। हमने अपने चित्र में खास शैली का मनचाहा घर देखा। हमने यह कल्पना भी की कि हम कितनी कीमत चुकाएंगे। हम गर्भावस्था और नई संतान का मानसिक चित्र भी देखते रहे। मैंने उन सारी चीज़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्री भी कर ली जिनकी संतान होने पर ज़रूरत पड़ने वाली थी। वाह क्या बात है, पहले से ही सब कुछ, जो गाउन पहनना होता है या डाइपर होता है या जो भी झूलना होता है, वो सब रजिस्टर कर लिया, मतलब परचेज कर लिया, माहौल पहले से बना दिया। हम हर दिन अपने मनचाहे इलाके की सैर करने निकल पड़ते थे। हम सही जगह खोजने के लिए बेताब थे, इसलिए हमने 2 अलग अलग मकान खरीदने के प्रस्ताव दिए, लेकिन दोनों ही मामलों में किसी दूसरे के ज़्यादा ऊंचे प्रस्तावों की वजह से हमें मकान नहीं मिल पाया। ओके,
एक रात जब हम इस इलाके में घूम रहे थे तो हमें अपने सपनों का मकान दिख गया। जगह आदर्श थी, इसकी शैली ठीक वैसी ही थी जैसी हमने मानसिक चित्र में देखी थी, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा थी। हम जानते थे कि यही हमारा घर है, इसलिए हमने अपना प्रस्ताव भेज दिया। हमने जितनी कीमत में उसे खरीदने की पेशकश की थी वह बहुत कम, लगभग अपमानजनक थी। प्राइस हाई था, लेकिन इनके पास उतना नहीं था। लेकिन इन्होंने बोला कि हमको यही मकान चाहिए, इतने में चाहिए। इतनी कम थी कि लोग हंस पड़ेंगे या कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसे शब्द का यूज़ किया है, अपमानजनक। अगले ही दिन हमारे एजेंट ने हमें फ़ोन किया, बेचने वाले ने हमारी पेशकश मंजूर कर ली है। यह खबर सुनकर हम दंग रह गए, क्योंकि उसी सुबह मेरी गर्भावस्था जांच का परिणाम भी सकारात्मक आया था। वाह, कितना अच्छा स्टोरी है। गर्भवती होने से पहले मैंने जो सामान बुक किए थे वे लड़के के लिए थे। मैं अपनी तकिए के नीचे कागज रखकर भी सोई थी, जिस पर मैंने उसका नाम, लिंग और आंख का रंग तक लिखा था। और आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने हरी आंखों वाले एक बेटे को जन्म दिया, जैसे मैंने कल्पना की थी। यह आश्चर्यजनक है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। कि मेरे को पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही है। स्टोरी मैं पढ़ रही, इतनी खुशी मैं क्यों हो रही। मैं आज तक कोई भी स्टोरी पढ़ते सब इतनी खुश नहीं हुई, लेकिन मैं पता नहीं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ। आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा, उसमें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ही बातें की जा रही थी। उन्होंने भी यही बोला कि अगर सिचुएशन लगता ही नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता, दूर दूर तक नहीं लगता कि आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या करना है? विजुलाइजेशन। इन्होंने भी वैसा ही किया, विजुलाइजेशन तो किया। मकान का चित्र दिमाग में रखने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि कैसा मकान चाहिए। ये लोग घूमना स्टार्ट कर दिए, पसंद करना स्टार्ट कर दिए उस इलाके में, और पसंद करने के बाद जो सबसे अच्छा लगा उसकी मानसिक चित्र इन्होंने देखनी स्टार्ट कर दी, मतलब बनानी स्टार्ट कर दी। अब मकान तो कैसा भी हो सकता है ना, लेकिन जो पसंद है पहले आप उसको देखना है। जैसे कि कार का, अगर आप ड्रीम कार आपको खरीदनी है, तो ड्रीम कार कौन सी, कैसे कलर की, कैसा रहेगा उसका स्टीयरिंग, कौन सा कंपनी का, वो देखने के लिए पहले आपको घूमना है। सारे शोरूम घूम लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब में चाय भी मिलता है, पानी भी मिलता है, कॉफ़ी भी मिल जाता है ना। जाइए, बैठिए, आधा एक घंटा तक सारे शोरूम, जितने भी कंपनी के शोरूम है सब में घूमिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए। जो सबसे अच्छा लगे बस उसका स्मेल, उसका वो पिक्चर को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब विजुलाइजेशन के समय उसी को विजुलाइज करना है, क्योंकि अब वही सटीक चित्र आएगा आपके सामने। नहीं तो अगर आप बोलेंगे कि मुझे कार चाहिए, तो विजुलाइजेशन कार कैसा आएगा? जो बचपन में हम ड्राइंग करते थे, ऐसे ऐसे करके 2 टायर बना देते थे, वही विजुलाइजेशन में आएगा। फिर वो तो थोड़ी अलग सी कार होगी, बच्चों की कार्टून वाली जो कार होती ना, टॉयज कार, वो हो जाएगी। हाँ, हमको टॉयज कार नहीं चाहिए, हमको रियल कार चाहिए। और रियल कार करने के लिए आपको सारे शोरूम में घूमना है, जो सबसे अच्छा लग रहा है अब उसको अच्छे से देख लीजिए, एकदम नागिन की तरह याद कर लीजिए, फोटो ले लीजिए नागिन की तरह। और फिर मेडिटेशन करने के बाद जब मन शांत हो जाए तो 15 मिनट और बैठिए और विजुलाइजेशन कीजिए। अब जैसा जैसे आपने हरकतें की थी, जैसे जैसे उसके स्टीयरिंग को पकड़ा, गियर चेंज किया, जो भी स्मेल आ रही थी, उसमें परफ्यूम होता ही होगा उसमें ना, वो जो स्मेल आ रही थी उसको पूरा अंदर तक ले लीजिए, भर लीजिए। अब वही स्मेल को फिर लेकर आइए। जितना वो स्मेल, जितना वो स्टीयरिंग की फीलिंग, चेयर है, जो सीट है उसकी जो फीलिंग, वो जो कलर्स, उसको जितना विजुलाइज करेंगे, जितना डीप विजुलाइज करेंगे, वो जरूर आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा। भले ही सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। यहाँ पर भी क्या हुआ देखिए, सर्कमस्टांसेस कि था ही नहीं पैसा, लेकिन
वो इतना अप प्राइस बोल रहा था, लेकिन उसने मान लिया। मैं भी एक स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ, ये रियल स्टोरी है। हमारी पहली कार इटियोस लीवा। उसके पहले हम बहुत सारी कारें देख रहे थे, कभी ये कार, कभी वो स्विफ्ट डिज़ायर, कभी वो कार देख रहे थे। उस समय स्विफ्ट डिज़ायर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था, तो स्विफ्ट डिज़ायर पता नहीं, हमने बोला कि ठीक है ले लेंगे। उसके बाद इटियोस लीवा, पैसे नहीं थे हमारे पास, इतना मैं बोल दूँ, पैसे नहीं थे, लेकिन कार लेना है, जिद थी कि कार लेना है। हम सब शोरूम में जा रहे थे और वहाँ पे इटियोस लीवा के जो कार में बैठे, उसका टेस्ट ड्राइव किया और बार बार अब मन बना लिया कि वही लेंगे, ब्लैक कलर की स्विफ्ट इटियोस लीवा। लेकिन पैसे नहीं थे, अरेंज कहाँ से करेंगे, लोन वगैरह ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा। डाउन पेमेंट तो करना ही होगा, कुछ तो डाउन पेमेंट करना होगा। जिस दिन डाउन पेमेंट करना था उसके एक दिन पहले मेरे घर में 2 लाख रुपए आ गए। और वो 2 लाख रुपए ऐसे ही नहीं आ गए। एक जो हमने घर बेचा था पहले, जो हमारा मकान था, उसका कुछ बैलेंस था, वो कई महीने से नहीं चुका, मतलब दे पा रहे थे। लेकिन उसी दिन जब हमको डाउन पेमेंट पे करना था, उसके एक दिन पहले ही पता नहीं क्या हुआ, वो आके 2 लाख रुपए दे के चले गए। क्योंकि हमने मन बना लिया था, कैसे क्या होगा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपना कर्म करिए, है ना। कैसे क्या होगा वो गॉड यूनिवर्स अपने आप से रास्ता बना देगा। बस आपकी ताकत होनी चाहिए विजुअलाइजेशन की, पूरा ताकत। अगर आपको लगता है आपका अफर्मेशन काम नहीं करे, आपको विश्वास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, विजुअलाइजेशन करिए। मेडिटेशन करके विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, वो फीलिंग लेकर आए। लेकिन विजुअलाइजेशन करने से पहले आपको थोड़ा बहुत सर्च करना है कि क्या चीज़ विजुलाइज करना है। जैसे कि मेरा विला का है ना, मेरे को विला चाहिए वैसे, तो विला का मैं पहले ही बना रखी हूँ पिक्चर कि कैसा चाहिए, है ना। मेरी ड्राइंग अच्छी है, मैंने सारा कुछ बना लिया है। बहुत जल्दी वो विला मेरा हो जाएगा। जब होगा तो वो ड्राइंग एंड विला दोनों को मैच करके आपको दिखाऊंगी मैं ज़रूर। बस आपकी दुआ होनी चाहिए, दुआ कि मेरा विला जल्दी मेरे पास आ जाए, है ना, हो जाए। सो आज की स्टोरी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी, है ना। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जितना आप अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए मत करिए, अपने लिए करिए। जितना आप खुश होते हैं किसी और की स्टोरी और सक्सेस को सुनकर, जितना दिल से खुश होते हैं, परमात्मा आपके जीवन में वैसे ही मौके और भेजता है, जिससे आप और खुश हो। क्योंकि गिव एंड टेक का फॉर्मूला वो अच्छे से जानता है। पहले वो लेता है, फिर बदले में बहुत ज़्यादा देता है ना। तो आपको पहले देना है, गिव करना है सबसे पहले। ओके, तो जितना हो सके खुश होइए, अप्रिशिएट करिए, परमात्मा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। थैंक यू।